देख रहे हैं ओ लेवल के M1R5 यानी पहले पेपर के लिए अगले 300 क्वेश्चंस का सेट। पहले हमने प्रोवाइड किए हैं 200 क्वेश्चंस के 2 सेट यानी 2 मॉडल पेपर, और ये तीसरा मॉडल पेपर है यानी 300 क्वेश्चंस के लिए। 1000 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं हर पेपर के लिए, जिसमें से तीसरा ये मॉडल पेपर है और इसका पहला क्वेश्चन है वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है। सिर्फ एक तरफ से, दोनों तरफ के साथ साथ, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना है, इनमें से कोई नहीं। तो वॉकी टॉकी में एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुक करके बोलना होता है। इसका आंसर सही है सी नंबर। अगला क्वेश्चन है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है। तो यूपीआई सभी लोग जानते हैं, जैसे आपका भीम ऐप है, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, ये सभी यूपीआई होते हैं। तो क्या है पूछ रहे हैं, एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया है, अथवा बी नंबर है इसके द्वारा हम अपनी आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला है 11 अप्रैल 2016 को चालू किया गया था, विकसित किया गया था। उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, यूपीआई जो है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा जारी किया गया था और पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। 11 अप्रैल 2016 को चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है लिंक लोकल एड्रेस क्या है। वह नेटवर्क जो कई सारे नेटवर्क से जुड़ा हो, वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित हो, जो बड़े बड़े शहरों में प्रयोग होता है, नन। तो बी नंबर इसका सही है, वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित हो। अगला है हम किसी भी वेब ब्राउजर की सेटिंग को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, देखो हम हर किसी वेब ब्राउजर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ये हो गया फॉल्स। अगला है किसे मॉडम किसे कहते हैं। मॉडर्न, डिमॉडर्न, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉडल, डिमॉडल, नन। देखो ये सिंपल, आप उसको पूछने का मतलब है कि फुल फॉर्म क्या है मॉडर्न का, या मॉडर्न किसे कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, इसी को बोलते हैं मॉडम, जो आपके कंप्यूटर्स में नेट एक्सेस को अलाउ करता है, नेट एक्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद आप क्या प्रेस करना चाहेंगे। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए आप क्या पेस्ट करना चाहेंगे, कॉपी करने के बाद आपको क्या प्रेस करना है। देखो कॉपी करने के लिए अलग है, और कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे। कॉपी करने के बाद आप हमेशा पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल वी। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला है जब दो लोग बात कर रहे हैं एक समय में ही एक साइड से, तो उसे क्या कहेंगे। तो इसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। दो लोग बात करेंगे तो पहले एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, तो दोनों वायर कम्युनिकेशन होगा, पर एक बार में एक साइड से, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। अगला है एमएस पावर पॉइंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो एल्ट शिफ्ट के साथ F4, या एल्ट F4 करेंगे तो भी क्लोज हो जाएगा, एल्ट शिफ्ट के साथ F4 करेंगे तो भी क्लोज हो जाएगा, कोई भी एक्टिव विंडो। अगला है सक्रिय सेल में लिखे अक्षर का पता कहाँ से दिखाई देता है, एड्रेस कहाँ से दिखाई देता है। तो ये सभी को पता होगा भी, नेम बॉक्स होता है जहाँ आपको सेल का एड्रेस मिलता है, सेल का रेफरेंस। अगला है TIFF, ये इमेज का एक फाइल फॉर्मेट है, क्या फुल फॉर्म क्या है। यह है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। अगला है वाम का फुल अर्थ क्या है, पूर्ण रूप बताना है वाम का, तो ये है राइट वंस रीड मैनी। वाम, राइट वंस रीड मैनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आप दस्तावेज को कैसे मार्जिन करेंगे। व्यू, जूम, फॉर्मेट, फ्रंट, टूल, कस्टमाइज, या पेज लेआउट, पेज सेटअप। तो पेज लेआउट में जाके या पेज सेटअप में जाके आप उसे मार्जिन वगैरह कर सकते हैं। अगला लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट क्या है। तो ये शॉर्टकट आपको बताना है क्या होता है। तो कंट्रोल क्यू होता है लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, यानी पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करना है तो कंट्रोल क्यू, और अगर आपको एक विंडो क्लोज करनी है तो कंट्रोल डब्ल्यू। अगला है बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है। कितने रुपए आप इकट्ठे जमा कर रहे हैं कि पैन कार्ड मांगा जाएगा। तो देखिए 50,000 रुपए अगर आप एक साथ जमा करें या उससे ज्यादा जमा करें तो आपको पैन कार्ड देना होता है।
उससे कम में आपके ही अकाउंट में ही आप पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन आप 50 से ज़्यादा करेंगे तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है। अगला है आईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आईपीएस का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी होते हैं जहां से हम इंटरनेट की सर्विस लेते हैं, जैसे आपका बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, रिलायंस हो गए, यह सभी आपके सर्विस प्रोवाइडर है। अगला है एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? एनआईसी मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। अगला है एक्सेल में मोड -32 का मान क्या आएगा? ठीक है, मोड है और -3 और 2, मोड क्या करता है? शेषफल को बताता है, तो शेषफल इसमें क्या आएगा? 1 बचेगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है काउंट फंक्शन का कार्य क्या है? काउंट फंक्शन क्या काम करता है? नंबर और अल्फाबेट दोनों ज्ञात करता है, सेल की संख्या ज्ञात करता है, नंबर की संख्या ज्ञात करता है, क्या करता है? ये सभी करता है। तो काउंट फंक्शन आपका नंबर्स की संख्या ज्ञात करता है, कितने सेल में नंबर्स लिखे गए हैं उनको काउंट करता है। अगला है ईमेल एक कम्युनिकेशन होता है, कैसा कम्युनिकेशन होता है? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, ए और बी दोनों, तो ये पब्लिक होता है। ठीक है, कहीं भी आप भेज सकते हैं। अगला है एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है? एक से अधिक आपको सिलेक्ट करने हैं तो किस बटन को दबा के आप सिलेक्ट करते हैं? तो देखो, आप जो है शिफ्ट को भी दबा के यूज करते हो और कंट्रोल को भी दबा के यूज करते हो, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है। अगला है लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम जाना जाता है? तो वर्ड को आप जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस में उसे राइटर कहते हैं। ठीक, सी नंबर। अगला है एक्सेल 2013 में कुल कितने रो होते हैं? एक्सेल 2013 में कुल कितने रो होते हैं? तो देखो, रो की संख्या 7, 8, 10, ये सभी में इतना ही होता है, 10, 48, 576। अगला क्वेश्चन है बीसीसी का प्रयोग कहाँ होता है? सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ईमेल, हाई लेवल लैंग्वेज। तो बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ईमेल में इस्तेमाल होता है। अगला है पीएमजेडीवाई में ओवरड्राफ्ट की लिमिट क्या है? ओवरड्राफ्ट कितने तक का बना सकते हैं? तो ये है आपका 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट बना सकते हैं। अगला है कॉपी फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या है? तो कॉपी फॉर्मेट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी। अगला क्वेश्चन है एसएमटीपी का अर्थ क्या है? सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या सिंपल मैसेज ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल? तो ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल प्रोटोकॉल है, भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला याहू क्या है? प्रोटोकॉल, ब्राउजर, सर्च इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी जानते हैं याहू एक सर्च इंजन है। ठीक है। अगला है एक्सेल में मंडे से सैटरडे तक डेज लिखने के लिए क्या करते हैं? किसी सेल में मंडे लिखकर एंटर करेंगे या मंडे लिखकर माउस के द्वारा राइट डाउन कोने से नीचे की तरफ खींचेंगे? ए और बी दोनों नन। तो क्या करेंगे? शुरू मतलब पूरे सप्ताह के नाम लिखने हैं, तो क्या करेंगे? किसी सेल में आप मंडे लिखिए, उसे माउस के द्वारा राइट कोने में पकड़ करके नीचे की तरफ खींचेंगे तो पूरे सप्ताह के नाम लिख जाएंगे। इसी तरह अगर आप दिन के नाम लिखना चाहते हैं, मतलब मंथ के नाम, तो भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएमटीपी का प्रयोग किस तरह के मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है? पहला है यूजर्स टर्मिनल से, अगला है यूजर मेल बॉक्स से, अगला है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यूजर टर्मिनल और यूजर मेल बॉक्स दोनों है, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज किया जा सकता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज कर सकते हैं? तो 320 कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं एड्रेस के रूप में। ठीक है, मैसेज की बात नहीं हो रही, एड्रेस की बात हो रही है। जैसे आप लिखते हैं abcd@gmail.com, तो इसमें कितना कैरेक्टर हो सकता है? तो मैक्सिमम 320 कैरेक्टर। अगला है ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? तो ईमेल में अधिकतम होता है आपका स्टोरेज 15 GB। ठीक। अगला है आपका IMAP का पूरा नाम क्या है? IMAP एक मेल प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोवाइडर या नन? तो इसका पहला आंसर सही है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP।
अगला, इनमें से कौन सी डिवाइस डाटा स्टोरेज नहीं है? यूएसबी, पेन ड्राइव, रैम, मॉडेम। तो देखिए रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सी डिवाइस डेटा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? यूएसबी, पेन ड्राइव, रैम, मॉडेम। तो मॉडेम आपका कोई भी ये डिवाइस स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ये आपका है नेटवर्क डिवाइस। अगला है एचटीपी केबल का अधिकतम लेंथ क्या होता है? देखो एचटीपी क्या है, ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप केबल होते हैं, एचटीपी, यूटीपी। तो ये पूछ रहा है एचटीपी केबल का अधिकतम लेंथ कितना होता है? 200 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन है पहला नंबर, 200 मीटर। अगला है पीएमजेजेबीवाई क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुर्घटना बीमा पॉलिसी। पीएमजेजेबीवाई दुर्घटना पॉलिसी है एक ये। अगला है, इनमें से कौन सी अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी नहीं है? अलाइनमेंट जानते हैं चार टाइप का होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो यहाँ पर जो कंट्रोल के है वो होता है हाइपरलिंक के लिए, तो ये नहीं है। अगला है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? मेगाबाइट, बाइनरी डिजिट, बाइट या बाइनरी नंबर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे बड़ा सबसे छोटा बताया जा रहा है कौन सा है? तो सबसे छोटा होता है बाइनरी डिजिट, जिसको आप बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। ठीक है। अगला है, मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है अर्धवार्षिक, वार्षिक आधार पर, तिमाही या मासिक? तो देखिए ये सभी लोग जानते हैं कि तिमाही ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, 3 महीने में आपको ब्याज मिलता है। अगला, आरटीजीएस के द्वारा न्यूनतम ट्रांसफर की सीमा कितनी होती है? कम से कम पैसा कितना भेज सकते हैं? तो यह न्यूनतम की जो है कोई आरटीजीएस के माध्यम से, हाँ रियल टाइम ग्रॉसमेंट से आपको 2 लाख कम से कम भेजने हैं। ठीक है, 2 लाख से नीचे नहीं चलेगा। अगला है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? एसएमटीपी, एफटीपी या आईएसपी या कौन सा है? एचटीटीपी कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है आपका एचटीटीपी, सबसे पहले चलता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन कहाँ पर होते हैं? टाइटल बार पर, स्टार्ट बार पर, टास्क बार पर, मेनू बार पर। तो ये सभी जानते हैं कि सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर का बार क्या होता है? टाइटल बार होता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज ऐसे बटन। अगला है, लाइन के आरंभ में जाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? लाइन के शुरुआत में जाने के लिए आपको कौन सा बटन दबाना है? कंट्रोल होम, होम, एरो, पेज अप, कौन सा बटन दबाना है? तो शुरुआत में जाने के लिए आप दबाएंगे होम बटन, सबसे पहले लाइन के शुरू में जाना है आपको। अगला है, एमएस ऑफिस में सेव एज के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सेव एज के लिए एमएस ऑफिस की बात हो रही है, कंट्रोल एस, F10, कंट्रोल शिफ्ट एस या F12। तो एमएस ऑफिस में सेव एज करना है तो F12 दबाना है आपको, डी नंबर। अगला है, इनमें से फ्री वेब ब्राउजर कौन सा है? क्रोम, फायरफॉक्स, डॉल्फिन, उपरोक्त सभी? तो देखिए ये जो है सबके सब फ्री अवेलेबल है, आप किसी को भी डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। अगला, एमएस वर्ड में बने फाइल को वर्कबुक कहते हैं? एमएस वर्ड में बने, तो देखो वर्कबुक कहा जाता है आपका एक्सेल और कैल्क में बना हुआ फाइल को, ठीक? तो ये गलत है। अगला, ईमेल भेजते समय फॉर्म टू, बीसीसी, सीसी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये होता है फ्रॉम मतलब कहाँ से, टू मतलब होता है जो भेज रहे हैं जिसको, सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इस सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? अगला है X.25 इज पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल, ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन? क्या है? तो ये ट्रू है, ये पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है। अगला है, 1 बिलियन बाइट्स बराबर 1 जीबी होता है? 1 बिलियन बाइट्स बराबर 1 जीबी, ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन? तो ये है बिल्कुल करेक्ट, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, इमोजी को इंटरप्रेटर भी कहा जाता है? तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल
बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स बोथ नन में से सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, इमोजी अलग बात है, इंटरप्रेटर अलग बात है। अगला है वीजीए का पूर्ण नाम बताना आपको। वीजीए का पूर्ण नाम है वीडियो ग्राफिक्स एरे, या विजुअल ग्राफिक एरे, या विजुअल ग्राफिक एरे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विजुअल ग्राफिक्स एरे। ठीक, सॉरी, वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला है व्हाट डज वीजी, वही है, और एक्सेल या कैल्क में मिनिमम 6 10.6 4 की क्या वैल्यू होगी। आंसर बताना है इसका आपको। 6 10.06 या 4, मिनिमम कौन सा सही होगा, इसमें से क्या वैल्यू होगी। देखो, सबसे छोटा अंक बताना है मिनिमम में क्या होगा। तो यहाँ पर 10 6 से छोटा है, ये लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, वैसे तो 4 यहाँ पर सबसे छोटा है, लेकिन ये लॉजिक की वजह से आंसर इसका जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि लॉजिक कैलकुलेट नहीं होगा इस फार्मूले के द्वारा और वो 0 रिटर्न कर देगा। अगला है कंपाइलर का उपयोग है उच्च श्रेणी की भाषाओं को निम्न श्रेणी में बदलना, हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में बदलना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है इसका? तो ए और बी दोनों। कंपाइलर काम होता है हाई लेवल से लैंग्वेज लो लेवल में, और लो लेवल से हाई लेवल में, दोनों मशीन भाषा में बदलना। ठीक है। अगला है वर्ड एंड राइटर में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित है। टेम्पलेट पर, जर्नल पर, नॉर्मल पर, या स्टैंडर्ड पर, किस पर आधारित है? तो ये है नॉर्मल टेम्पलेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल टेम्पलेट पर ही आधारित है। अगला है एमएस वर्ड एंड राइटर में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, या फुट नोट, क्या कहते हैं? तो सबसे नीचे आपका किसी विंडो में स्टेटस बार ही होता है। ठीक है, सबसे नीचे स्टेटस बार। अगला है पेज के आरंभ में जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पेज के शुरू में आपको जाना है सबसे ऊपर। मान लो आप 5-6 पेज में काम कर रहे हैं और सबसे पहले पेज के सबसे शुरू में जाना है, तो आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे कंट्रोल के साथ होम बटन। ठीक है, होम बटन का इस्तेमाल होता है अगर आपको लाइन के पहले में जाना है, सबसे लाइन की शुरुआत में जाना है। अगला है आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है? आईएसओ सभी लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है इमेज स्टैंडर्ड ऑप्टिकल नन। तो इसका सही फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ओ आईएसओ। अगला है पिछले वर्कशीट में जाने के लिए क्या प्रेस करें? पिछले वर्कशीट यानी आपको सीट चेंज करनी है, तब आप क्या प्रेस करें? शिफ्ट के साथ टैब, अल्ट के साथ पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज अप, और कंट्रोल के साथ पेज डाउन। तो आप कंट्रोल के साथ पेज अप बटन प्रेस करें। अगला है इंटरनेट को चलाने के लिए न्यूनतम कितने टाइम की आवश्यकता होती है? कितने टाइम की आवश्यकता होती है? व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड? 2 GB, 3 GB, 5 GB? ये देखो, टाइम नहीं है, ये रैम है। ठीक है, अब इसको समझो, रैम मिनिमम कितना रैम रिक्वायर्ड। तो वैसे देखो, वैसे तो 1 GB का भी रैम आता है, 1.5 GB का भी रैम आता है, लेकिन जो सबसे कम इसमें मिले आपको 512 MB का रैम है, उसमें भी इंटरनेट चल जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे कम लिखा हुआ है 2 GB, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे कम 2 GB। अगला है एक ऑक्टेट किसके बराबर होता है? एक ऑक्टेट किसके बराबर होता है? एक बाइट के, 8 बिट के, या निबल के? तो ये एक ऑक्टेट आपका 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट। ठीक है, एक ऑक्टेट 8 बिट के बराबर होता है। अगला है डेट और टाइम कहां पर दिखाई देता है? स्टेटस बार में, इंफॉर्मेशन बार, नोटिफिकेशन बार, टास्क बार। ये इंफॉर्मेशन बार क्या होता है? कहीं नहीं होता। देखो यहाँ पर देखो, नोटिफिकेशन बार जो राइट साइड कोने में हमारे विंडोज में होता है, नोटिफिकेशन बार, वहां पर आपको डेट और टाइम दिखाई देता है। अगला है विंडो एक्सप्लोरर मेनू कहाँ प्रदर्शित होता है? विंडो एक्सप्लोरर मेनू कहाँ प्रदर्शित होता है? फाइल मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, नोटिफिकेशन बार में, या टास्क बार में? तो सबसे नीचे आपका जो टास्क बार होता है वहां पर वो दिखाई देता है, एक्सप्लोरर मेनू। ठीक है,
विंडो मिनिमाइज कर दो तो नीचे पहुंच जाता है, फिर उसको बड़ा करना है, उसी को बोलते हैं स्क्वायर और मेनू। अगला है एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी का यूज क्या है, पावर पॉइंट में बताना है। डुप्लीकेट फाइल के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, इस स्लाइड को डिलीट करने के लिए, मतलब एक स्लाइड को डिलीट करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका काम है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, पावर पॉइंट में कंट्रोल डी का काम है डुप्लीकेट स्लाइड। अगला है अनपढ़ को डेबिट कार्ड दिया जाता है, पहला ऑप्शन नहीं मिलता, कोई भी खाता धारक डेबिट कार्ड अपने इच्छा अनुसार ले सकता है, डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर करना जरूरी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कोई भी खाता धारक डेबिट कार्ड अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल के साथ F2 या कंट्रोल शिफ्ट P या कंट्रोल P। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट के साथ O प्रेस करना, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। अगला है PPP का पूर्ण रूप क्या है, 3 पार्ट है, तो पॉइंट टू पॉइंट पोस्ट, पोर्ट टू पोर्ट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पोस्ट प्रोटोकॉल। तो PPP है एक प्रोटोकॉल, इसे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगला है माउस में मुख्य बटन कौन सा होता है, लेफ्ट बटन, राइट बटन, मिडिल बटन या इनमें से सभी। तो भाई सबसे ज्यादा काम होता है आपका लेफ्ट बटन का, अभी हम ये काम कर रहे हैं तो लेफ्ट बटन को दबा दबा के बार बार काम हो रहा है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लेफ्ट बटन, ठीक है। अगला है SSO का पूर्ण रूप क्या है, SSO सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ओपन, सिंगल साइन ऑन सॉफ्टवेयर या नन। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब हम एक साथ एक समय में दोनों तरफ से बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या इनमें से कोई नहीं। एक समय में दोनों तरफ से बात करें तो जब दोनों तरफ से बात करते हैं तो दोनों तरफ से डेटा रिसीव हो रहा है या सेंड किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं फुल डुप्लेक्स माध्यम या फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। आप इसकी बुक्स वगैरह पढ़ लें, इसकी बुक्स के लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, M1 R5, M2 R5, M3 R5 अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में आपको मॉडल पेपर और उसी में आपको बुक्स, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सारी चीजें मिलेंगी। अगला है 75 G2C का अर्थ क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कस्टमर, A एंड B दोनों, नन। तो G एंड C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन डायरेक्ट, ठीक है। अगला है माउस के मध्य की को हम किसी के कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, माउस के मध्य की को हम मध्य की को किस कार्य के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी काम के लिए। तो देखो मध्य की का मतलब जो बीच में बटन होता है उसको आप किसी काम के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो वो हर एक काम के लिए नहीं यूज होता, सिर्फ पेज को ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल होता है और किसी काम नहीं आता, तो इसलिए हो गया फॉल्स, ठीक है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर और MS वर्ड में सेव एज के लिए समान शॉर्टकट कुंजी है, ट्रू फॉल्स बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर और MS वर्ड में सेव एज के लिए, तो दोनों में गलत है। सेव एज के लिए राइटर में होता है कंट्रोल शिफ्ट S और MS ऑफिस में होता है F12, इसलिए ये क्या है फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स बहुत नन में से फॉल्स है। MS वर्ड में पेज समानता है लैंडस्केप होता है, समानता मतलब नॉर्मल नहीं, गलत है ये भी, ऑटोमेटिक पोर्ट्रेट ही आता है राइटर में भी और MS वर्ड में दोनों में पोर्ट्रेट आता है। पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल M का कार्य समान होता है, ट्रू फॉल्स नन बोथ। पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल M से क्या होता है, दोनों का काम होता है कंट्रोल M का सेम है, तो ये तो सभी जानते हैं कंट्रोल M का इस्तेमाल होता है नई स्लाइड के लिए, और नई स्लाइड के लिए चाहे इम्प्रेस हो चाहे पावर पॉइंट हो दोनों में कंट्रोल M ही करना होता है। अगला है पावर पॉइंट और लिब्रे दोनों में एस्केप कुंजी से स्लाइड शो बंद हो जाता है, तो ये भी सही है, दोनों से एस्केप करेंगे आप तो दोनों से आप स्लाइड शो को बंद कर पाएंगे, एस्केप बटन दबाना है चाहे इम्प्रेस हो चाहे पावर पॉइंट हो। अगला है दूरदर्शन एक संचार माध्यम है, दूरदर्शन एक संचार माध्यम है,
दूरदर्शन संचार माध्यम ही है, आपको टेलीविजन माध्यम से दूरदर्शन संचार दिखाता है आपको। अगला, एक्सेल में नाउ का प्रयोग वर्तमान डेट और टाइम के लिए करते हैं, वर्तमान टाइम और डेट के लिए, ठीक है, टाइम के लिए और डेट के लिए, ये हो गया आपका ट्रू। अगला है लैन मैन वैन एक हिस्सा है, किस लैन मैन का एक हिस्सा है, ट्रू फॉल्स। तो लैन छोटा छोटा नेटवर्क बना के ही बड़ा नेटवर्क बनता है, तो मैन तभी बनेगा जब लैन बनाया जाएगा, ये हो गया ट्रू। अगला है टीसीपीआईपी मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं, टीसीपीआईपी लेयर गलत है। अगला क्वेश्चन है टीसीपीआईपी मॉडल में कुल कितने लेयर होते हैं, तो टीसीपीआईपी मॉडल में 7 लेयर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो देखो टीसीपीआईपी में 7 लेयर नहीं होते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है, टीसीपीआईपी में 4 लेयर होते हैं, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं, याद रखिए। अगला है करेंसी भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, बताना है करेंसी भारत सरकार। देखो करेंसी जो है भारत सरकार द्वारा नहीं जारी जाती, करेंसी मतलब नोट से है, तो नोट आरबीआई द्वारा होता है। भारत सरकार 1 रुपए का नोट जरूर भारत सरकार करती है, लेकिन करेंसी बाकी आरबीआई द्वारा। अगला, निम्न में से डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो देखो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी प्रेस करना है, कंट्रोल डी, अगर लिब्रे ऑफिस है तो कंट्रोल डी में भी हो जाएगा, अदरवाइज कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करना है। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग। इम्प्रेस की बात हो रही है तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है, सभी जानते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं, वर्कबुक, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, इनमें से कोई नहीं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर हो या वर्ड हो, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। अगला, बिट का पूरा नाम क्या है, तो बाइनरी डिजिट, बाइट डिजिट, बाइटली, नन, तो बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। अगला है पीएमएसबीवाई क्या है, दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जीवन बीमा पॉलिसी है, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, या इनमें से कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर है दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, पीएमएसबीवाई। अगला है निम्न में से भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है, कमर्शियल बैंक आपको बताना है एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, आईसीआईसीआई। तो एसबीआई आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, लेकिन सबसे बड़ा बैंक अगर कहा जाए तो आरबीआई। अगला है आईएसपी का पूर्ण नाम, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कई क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हो जाते हैं। आईएसपी है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद है पहला वेब ब्राउजर किसने बनाया था, पहला वेब ब्राउजर किसने बनाया था, मार्क एंडरसन, टिम बर्नर्स-ली, मोजिला फाउंडेशन या नन, तो पहला बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। अगला है पेज अप प्रेस करने पर हम कहाँ जाएंगे, पेज अप, तो एक ऊपर लाइन पर, पेज में सबसे ऊपर, स्क्रीन के सबसे ऊपर जाएंगे, या एक पैराग्राफ पर, तो पेज अप में आप स्क्रीन के सबसे ऊपर जाएंगे जहां भी आपका स्क्रीन शो हो रहा है। अगला है आरबीआई द्वारा जारी अभी तक की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है, यानी सबसे महंगा मुद्रा कौन सा है, तो देखिए अभी जो सबसे महंगा चल रहा है वो 2000 का नोट चल रहा है, लेकिन पहले 10,000 का नोट चलता था, तो सबसे महंगा नोट होता है 10,000 का, यानी 10,000 तक का मैक्सिमम रुपया आरबीआई द्वारा जारी किया गया है, अभी नहीं चलता, ये पहले चल रहा था। अगला है किसी टेक्स्ट को कॉपी करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पेस्ट, बोल्ड, एडिट, सेलेक्ट, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप कॉपी कर पाएंगे। अगला है रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यह कंप्यूटर पर परमानेंट मेमोरी है जिसमें बायोस सुरक्षित है, उपरोक्त सभी, तो यह सभी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। अगला है HTTPS क्या है, यह एक प्रोटोकॉल है, वेबसाइट को सुरक्षित बनाता है, या उसका ज्यादातर प्रयोग शॉपिंग और बैंकिंग के लिए किया जाता है, या उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से किसमें ब्याज ज्यादा मिलेगा, चालू खाता में, बचत खाता में, मियादी खाता में, या उपरोक्त सभी, तो किसमें आपको मिलेगा, मियादी खाता में सबसे ज्यादा मिलता है, जिसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, मियादी खाता, ठीक है, टाइम अकाउंट या मियादी खाता, जिसमें आपका फिक्स टाइम रहता है कि 5 साल में इतना रुपए मिलेगा, 4 साल में इतना रुपए मिलेगा, उसको बोलते हैं मियादी खाता या टाइम अकाउंट। अगला है
वीडियो का पूर्ण रूप क्या है? वीडियो डिस्प्ले यूजर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी नंबर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये थे आपके तीसरे मॉडल पेपर का 100 क्वेश्चन, यानी 1000 में 300 क्वेश्चन। ये ट्रिपल सी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओ लेवल के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चन में से 300 क्वेश्चन। आज तक के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे वेबसाइट के और पीडीएफ्स के लिए।